सवर्णों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उसने बता दिया है कि जब वो नाराज होता है तो अच्छे अच्छों की कुर्सी छीन लेता है। उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा दिया और एक ट्रेलर के तौर पे दिखा दिया कि अगर सवर्ण नाराज हो गया तो बीजेपी की अहमियत क्या रहेगी। इन दोनों सीटों पर बीजेपी का सालों से कब्जा था और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था, लेकिन इसी गढ़ में प्रशांत किशोर ने सवर्णों के दम पर सेंध लगा दी और जीत को उनके जबड़े से छीन लिया। सवर्णों ने अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। उसने बता दिया है कि जब वो नाराज होता है तो अच्छे अच्छों की कुर्सी छीन लेता है और हाथ से सत्ता भी छीन लेता है। उसने बता दिया है कि जब वो किसी के खिलाफ होता है तो उसका अंजाम क्या होता है, और ये उसी का परिणाम है कि दतिया और बांकीपुर की सीट बीजेपी के हाथों से कांग्रेस और प्रशांत किशोर ने छीन ली। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं। ये सवर्णों की नाराजगी का ही असर है जिसकी वजह से बीजेपी को इन दोनों सीटों पर हुए उपचुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा है, क्योंकि पिछले कई महीनों से सवर्ण समाज यूजीसी को लेकर, SC/ST एक्ट को लेकर और आरक्षण को लेकर जिस तरीके से आंदोलन कर रहा था और इन्हें वापस लेने की मांग कर रहा था, और उसी का नतीजा है कि जब उनकी मांगों को अनसुना किया गया, सरकार ने उन्हें अनदेखा किया, तो अब उन्होंने उपचुनाव में अपनी ताकत का एहसास करा दिया और एक ट्रेलर के तौर पे दिखा दिया कि अगर सवर्ण नाराज हो गया तो बीजेपी की अहमियत क्या रहेगी और उसकी ताकत कितनी कम होगी। नमस्कार, मेरा नाम है शैलेंद्र और आप देख रहे हैं बरकही चौक। पटना के बांकीपुर सीट पर बीते दिनों हुए विधानसभा के उपचुनाव में और मध्य प्रदेश की दतिया सीट पर, इन दोनों सीटों पर जो चुनाव हुए और उसके बाद जो परिणाम आए, उसने बीजेपी को पूरी तरीके से बैकफुट पर ला दिया, क्योंकि इन दोनों सीटों पर भाजपा को करारी हार मिली। और इसकी वजह ये नहीं है कि कांग्रेस ने बहुत अच्छा काम किया था या उनके बहुत नेता अच्छे थे इस वजह से हारी, या फिर प्रशांत किशोर की राजनीतिक हैसियत इतनी बड़ी थी कि 30 वर्षों से जिस विधानसभा पर बीजेपी का कब्जा था उसे उन्होंने छीन लिया। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये जीत प्रशांत किशोर की सवर्णों की वजह से हुई है, उनकी नाराजगी की वजह से हुई है, और यही हाल दतिया में भी हुआ है। वहां पर भी सवर्णों की नाराजगी का खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा है, जिसका नतीजा परिणामों में दिखाई दिया। सवर्ण लगातार इस बात को जोर शोर से उठा रहा था कि अगर उनकी बातों को अनसुना किया गया, अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। और वही हुआ कि उपचुनाव में दोनों सीटों पर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी, यानी कि बीजेपी के हाथ से विरोधियों ने जीत छीन ली। आपको बता दें कि बांकीपुर सीट से प्रशांत किशोर ने बीजेपी के नीरज सिन्हा को करीब 19,000 वोटों से हराया। वहीं दतिया में कांग्रेस ने बीजेपी उम्मीदवार को 6,000 से ज्यादा वोटों से हरा दिया। ये जीत इन दोनों सीटों पर इन दोनों कांग्रेस और जन स्वराज पार्टी के लिए इसलिए भी बड़ी हो जाती है क्योंकि इन दोनों सीटों पर बीजेपी का सालों से कब्जा था और ये बीजेपी का गढ़ माना जाता था। लेकिन इसी गढ़ में प्रशांत किशोर ने सवर्णों के दम पर सेंध लगा दी और जीत को उनके जबड़े से छीन लिया। बांकीपुर सीट की बात करें तो यहां से खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने नितिन नवीन आते हैं और इसी सीट से वो विधायक थे, लेकिन सवर्णों की नाराजगी ने नितिन नवीन के उस किले को ढहा दिया जहां से वो लगातार विधायक बनकर आते थे। बांकीपुर में करीब 37% सवर्ण हैं, जिसमें से करीब 14% कायस्थ हैं, जिनकी संख्या लगभग 50,000 के आसपास है। वहीं भूमिहार 8% है, जिसकी कुल मतदाताओं की संख्या करीब 30,000 के आसपास है, और 7% ब्राह्मण है, राजपूत 5% है। और इसी 37% सवर्णों ने बांकीपुर की सीट बीजेपी को हरा दी। तो कहने का मतलब यह है कि सवर्ण अगर नाराज होता है तो उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि भाजपा के लिए वो दशकों से झंडा उठा रहा था, लेकिन जब उसके अधिकारों की बात आई, उसके हक की बात आई, तो बीजेपी ने किनारा कर लिया।
अब जब बीजेपी ने किनारा कर लिया तो उसी का पलटवार अब सवर्ण भी कर रहे हैं कहीं ना कहीं। और उन्होंने जब किनारा किया तो उन्होंने बता दिया कि उनकी सियासी हैसियत क्या है और वो अपने दम पर किस पार्टी को सत्ता में लाएंगे और किसे बाहर करेंगे, ये वही तय करेंगे। तो बीजेपी को इन परिणामों से सबक लेने की जरूरत है, क्योंकि वो अगर अभी नहीं चेते तो आने वाले समय में कई सारे विधानसभा चुनाव होने हैं कई राज्यों के, और उसमें भी अगर सवर्ण नाराज हो जाते हैं तो बीजेपी के लिए सत्ता में आना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बतकही चौक। नमस्कार।